जहां एक तरफ दिल्ली की सड़कों पर पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैस और अफरा तफरी का माहौल था, वहीं से एक दिल छू देने वाली वीडियो सामने आ रही है जिसने हर एक का दिल जीत लिया है और इंसानियत की एक जबरदस्त मिसाल कायम की है। जी हां, जंतर मंतर के पास जब तालीमी हक के लिए आवाज उठाने वाले स्टूडेंट्स पर पुलिस ने सख्ती की और बच्चे इधर उधर भागने लगे, तो वहीं करीब में मौजूद एक मस्जिद के दरवाजे उन तमाम परेशान हाल बच्चों के लिए खोल दिए गए। आइए आपको बताते हैं कि असल में वहां क्या मंजर था। दोस्तों, जैसे ही जंतर मंतर पर पुलिस ने मुजाहिरा करने वाले स्टूडेंट्स को पीटना शुरू किया और आंसू गैस के गोले छोड़े, तो सड़कों पर भगदड़ मच गई। दम घुटने वाले धुएं और पुलिस के डंडों से बचने के लिए निढाल बच्चे इधर उधर पनाह तलाश कर रहे थे। ऐसे मुश्किल और नाजुक वक्त में करीब में ही वाक़ई मस्जिद की इंतजामिया और मकामी लोगों ने बगैर किसी भेदभाव के मस्जिद के बड़े दरवाजे खोल दिए। मस्जिद के अंदर पहुंचते ही बच्चों को न सिर्फ बैठने और आराम करने की जगह दी गई, बल्कि उनके मुंह पर ठंडा पानी छिड़का गया और पीने का साफ पानी भी पेश किया गया। जो स्टूडेंट्स घंटों से सड़कों पर परेशान थे, उन्हें वहां एक महफूज छत और सुकून का सांस मिला। जब हमारे मीडिया नुमाइंदों ने मस्जिद के अंदर वहां बाहर मौजूद तालिब इल्मों से बात की, तो उनके चेहरों पर इत्मीनान था और आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू। स्टूडेंट्स ने बताया कि जब वो पुलिस की कार्रवाइयों से बचकर भाग रहे थे और हर तरफ खौफ का माहौल था, तब मस्जिद के लोगों ने उन्हें अपने बच्चों की तरह अंदर बुलाया। एक तालिब इल्म ने जज्बाती होते हुए कहा है कि हमें मालूम ही नहीं था कि आगे कहां जाना है, लेकिन जैसे ही मस्जिद के दरवाजे खुले, हमें लगा जैसे अपना घर मिल गया हो। किसी गैर मुस्लिम तालिब इल्म ने भी कैमरे के सामने आकर कहा है कि आज उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। मस्जिद के अंदर जिस तरह उनका ख्याल रखा गया, उन्हें पानी पिलाया गया और उनकी हिफाजत की गई, उसने उनका दिल जीत लिया है। दोस्तों, इस वक्त इस खूबसूरत मंजर की वीडियोस सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रही है और लोग उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऐसे वक्त में कि जब कुछ लोग नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, उस जैसे वाकयात ये साबित करते हैं कि हमारे मुल्क की असल ताकत भाईचारा और एक दूसरे का सहारा बनना है। जब मुसीबत आती है तो इंसान सिर्फ इंसान के काम आता है, वहां कोई जात या मजहब नहीं देखा जाता है। आप देखिए दोस्तों इस खूबसूरत वीडियो को। इन लोगों ने क्या बोलते हैं आंसू बम के गोले छोड़ दिए और बढ़िया बात देखो कितनी है, मस्जिदों से पानी जा रहा है इन लोगों के लिए, उस स्टूडेंट के लिए मस्जिद से पानी जा रहा है। ठीक है, हम लोग जिसके भी आंसू बम की वजह से जिसके भी आंखों में तकलीफ हुई है ना, उसको हम पानी दे रहे, इसलिए दे रहे कि आगे वो प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखे। भाई हम लोग अपने आप को मस्जिद में सेफ फील कर रहे हैं। यहाँ पे हर कोई धर्म का, हर कोई मजहब का यहाँ पे है और ये मस्जिद है। ठीक है, और बाहर पुलिस वालों ने लाठी चार्ज कर दी थी, तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए उस टाइम ना धर्म देखा ना कुछ देखा, डायरेक्ट मस्जिद में आ गए और मस्जिद के लोगों ने हमको इजाजत दे दी कि आप अंदर खड़े हो सकते हो शांति से, शांतिपूर्वक। तो इसे कहते हैं प्यार। दोस्तों, अब इस पूरे मामले पर जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब का एक अहम और बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने न सिर्फ पुलिस के इस तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, बल्कि हुकूमत को आइन और जमहूरियत का आईना भी दिखाया है। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिरकार जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर जनाब सलीम इंजीनियर ने जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ इस ताल्लुक से क्या कुछ कहा है। उन्होंने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि साफ और दो लफ्जों में कि अपनी तालीमी मुस्तकबिल और इम्तिहानात के निज़ाम में बेहतरी के लिए सड़कों पर उतरे इन बच्चों के साथ पुलिस का यह रवैया इंतहाई अफसोसनाक है। एक जमहूरी हुकूमत का फर्ज बनता है कि वो अपने ही मुल्क के नौजवानों की आवाज़ सुने, उनकी तकलीफ को समझे और उनसे बातचीत करके मसले का हल निकाले। लेकिन बातचीत और हमदर्दी दिखाने के बजाय रुकावटें खड़ी कर देना, आंसू गैस का इस्तेमाल करना, लाठियां बरसाना और उन्हें पकड़कर जेलों में डालना किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। उनका कहना है
कि जब तालीमी इंसाफ का मुतालबा करने वाले स्टूडेंट्स पर इस तरह ताकत का इस्तेमाल किया जाता है तो इससे न सिर्फ एक गलत पैगाम जाता है बल्कि आम लोगों और नौजवानों का जमहूरी इदारों पर से एतमाद उठने का खतरा पैदा हो जाता है। इसी के साथ उन्होंने मुल्क के नौजवान नस्ल के जज्बे और बेदारी की खुली दिल से तारीफ की है और उनका हौसला भी बढ़ाया है। उन्होंने कहा है कि हजारों की तादाद में नौजवानों का इस तरह सड़कों पर आना ये साबित करता है कि वो अपने मुल्क के तालीमी निज़ाम और अपने मुस्तकबिल को लेकर कितना संजीदा है। आज की जवान नस्ल खामोश बैठने या लापरवाह रहने के बजाय अगर मुल्क के मसाइल पर जमहूरी और आईनी तरीके से आवाज़ उठा रही है तो यह हम सब के लिए बहुत खुशाइन बात है। उन्होंने मुजाहिरा करने वाले तमाम स्टूडेंट्स और नौजवानों से एक बहुत और अहम मुखलिसाना अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि हालात चाहे कितने ही सख्त क्यों ना हो और कैसी ही इश्तियाल अंगेजी क्यों ना की जाए, स्टूडेंट्स को हर हाल में पुरअमन रहना होगा। सब्र और ज़ब्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि जो तहरीकें पुरअमन और अदम तशद्दुद के उसूलों पर कायम रहती है वही अखलाकी तौर पर सबसे ज़्यादा मजबूत होती है और उन्होंने आवाम की सच्ची हिमायत हासिल होती है। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने मरकज़ी हुकूमत से यह पुरजोर मुतालबा किया है कि फ़ौरन इन तालिब इल्मों के नुमाइंदों को बातचीत की मेज़ पर बुलाया जाए और उनके खदशात को संजीदगी से सुना जाए। इसी के साथ ही उन्होंने मुतालबा किया है कि जंतर मंतर पर पुलिस की तरफ से की गई ज्यादती की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराई जाए और जिस किसी भी अहलकार ने ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है उसे अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। उनका कहना था कि जब तक इम्तिहानात के निज़ाम को साफ सुथरा नहीं बनाया जाएगा और तालीमी निज़ाम में बुनियादी इस्तिलाहात नहीं की जाएगी तब तक नौजवानों का खोया हुआ एतमाद बहाल नहीं हो सकता है। उन्होंने आगे कहा है कि मुल्क के तमाम अरकान पार्लियामेंट, अपोजिशन जमातें, असातिज़ा, वालिदैन और सिविल सोसाइटी के तमाम बेदार शहरियों से अपील की है कि वो पार्टी सियासत से ऊपर उठकर स्टूडेंट्स की इस जायज़ कोशिश में उनके साथ मजबूती से खड़े हों क्योंकि तालीम का मसला किसी एक का नहीं है बल्कि पूरे मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। खुलासा यह है कि दोस्तों हमारे मुल्क का इन्हिसार इस बात पर है कि हमारे नौजवानों का मुल्क के इदारों पर कितना भरोसा है और यह भरोसा सिर्फ और सिर्फ इंसाफ और शफाफियत और सच्ची इस्तिलाहात से ही कायम रखा जा सकता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है? क्या हुकूमत को स्टूडेंट्स के साथ ताकत के बजाय गुफ्तगू का रास्ता अख्तियार करना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ास तौर से हमारे इस चैनल अलकलम टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी।